कुलदीप जी, मैं आपसे पहला सवाल जो जानना चाहती हूं वो कुछ निजी सवाल होगा, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ वहां पर नहीं है और यही कमोवेश स्थिति लगभग हर यूक्रेन के नागरिक के साथ है। आप जब तक हम वहां पर थे हमने देखा था हर रोज आप निकलते हैं कि कुछ मदद हो पाए, कहीं कोई मदद हो पाए, और इसी शायद नेशनलिज्म पर यूक्रेन इस समय लड़ रहा है। स्थिति क्या है वहां पर और आप लोगों की उम्मीद क्या है? देखिए, स्थिति इस समय देखो, कीव की अगर कहें तो ठीक है। कीव में कुछ ऐसा नहीं है, ना लोगों में डर है, कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमें लोग दिखाते हैं, वैसी बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है वहां बिल्कुल जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जो कि बागमत, वो जो बोला है उन्होंने कि बागमत में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने भी बोला है बागमत को हम रखेंगे तब तक जब तक कि हमें लगेगा कि अब हमें ये नहीं दे देना है। ऐसा नहीं होगा कि हर हाल में हमें बागमत को रखना ही रखना है। जब हमें लगेगा कि अब हमारे बस का ये नहीं रहा तो शायद वो हमारे हाथ से जाएगा, वो बात ठीक है। फिर एक बात बोली, रिजर्व खत्म हो रहे हैं यूरोप के पास, अमेरिका के पास रिजर्व, रशिया के पास भी उतने ही खत्म हो रहे हैं। लड़ने में यूक्रेन कभी भी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अगर इनके पास वेपन्स रहेंगे ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे किसी भी हाल में। किसी आदमी से अगर हम कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज वाली बात तो ये शुरू ही नहीं करते, वहीं पे खत्म कर देते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और बात हो रही थी कि जेलेंस्की है जो अमेरिका हेल्प कर रहा है, लेकिन जो 2014 में जो क्रीमिया गया था तब तो जेलेंस्की नहीं थे, तभी तो क्रीमिया को लिया गया था। तब तो यनकोविच प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो यहाँ से भाग गए थे, तब वो बैठे हुए थे जो रशिया के फेवर में थे पूरे। उनको जो ये बेल्ट लेना था, अपना ब्लैक सी लेना था, उस समय आराम से ले सकते थे, तो उस समय ये उन्होंने स्टेप क्यों नहीं लिया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेलेंस्की, देखिए एक प्रेसिडेंट है, वो अपने देश के लिए सब कुछ करेगा जितना उससे हो सकेगा। अगर उसके ऊपर लड़ाई का बोझ अब डाल ही दिया गया है तो उससे तो लड़ना पड़ेगा। और जनता जो है, हर देश के लोग अपने देश के लिए लड़ेंगे और यहाँ के लोग भी अपने मरने मारने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं आखिरी आदमी भी रह जाएगा। हो सकता है ये बातों की बात हो या सच्चाई हो, आखिरी आदमी भी रहेगा, तब तक हम लड़ेंगे। औरतें उनका साथ दे रही हैं, कहीं कोई पीछे नहीं हट रहा। इस समय औरतें जो हैं आर्मी ज्वाइन कर रही हैं मैक्सिमम, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, जब तक सब लोग, पूरी दुनिया मिलके इसमें इंटरेस्ट ना ले कि ये संधि हो सके, पीस हो सके, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और अगर देखिए आज ये ओडेसा चला जाएगा, बागमत चला जाएगा, दिनेपर पेट्रोव जैसे बोल रहे हैं चल जाए, तो कल को उनको कीव भी चाहिए। देखिए, अगर लड़ाई खत्म होगी तो कीव पर आकर खत्म होगी। आप सोचते हैं कि दिनेपर पेट्रोव, ओडेसा, खारकव लेकर वो खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं। उसके बाद तो उनके पास पूरा बिल्कुल रेड कारपेट बिछा हुआ है उनके लिए। कीव में आएंगे, ले जाएंगे सब कुछ। अगर लड़ाई खत्म होगी, या तो किसी तरीके से कोई बीच बचाव में आएगा तो लड़ाई खत्म होगी, अदरवाइज ये लड़ाई कीव पर आकर खत्म होगी, उससे पहले ये लड़ाई खत्म नहीं होगी।